Hello everyone. Now let's start our next topic, variables. So हमने और भी पहले भी हमने बहुत सारी बात वो चीज़ें सीखी थी, जैसे कि हम कैसे प्रिंट कराते हैं, है ना। हमने मशीन से बात करने के लिए हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट से, है ना। तो हमने प्रिंट करना सीखा था, स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करते हैं, है ना। तो हमने हेलो वर्ड से स्टार्ट किया था। अब फिर हमने कमेंट सीखा था कि हम कैसे पाइथन को कमेंट देते हैं, है ना। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, उसमें हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमने देखा था कि हम किस पे गए थे, हमने कैसे मशीन से बातें करनी की थी। हमने सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे आप सर्च करते हो कुछ भी, तो आप गूगल क्लैप सर्च करना है आपको। उस पर क्लिक करके आपको फाइल में जाके कोई भी न्यू फाइल खोल लेनी है ना। जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए हम सेपरेट फाइल ओपन कर लेंगे। वो आपको थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा, जस्ट ए मिनट, फिर ऐसे ओपन हो जाएगा। तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसमें हमने प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड। आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया जो मैंने प्रीवियस दिया था आपको, शिफ्ट एंटर से हमने इसको रन कराया था। किस किसने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा था कि हमको क्या करना है, अवॉइड करवाना है, ठीक है। अब हम सेम चीज क्या करेंगे, इसी को अवॉइड कराएंगे, प्रिंट को। हम सेम अगर हम इसको कॉपी कर ले, देखो इसी को हम मशीन क्या करती है, अवॉइड करती है। देखो हमने अवॉइड करना भी सीखा था कि मशीन इसको अवॉइड करे, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता। इसके आगे क्या लिख दो, हैश लगा दो, तो क्या करेगी, इसको अवॉइड करेगी, रीड ही नहीं करेगी, है ना। रीड किया, समझा इसको नहीं। तो हमने देखा था कमेंट, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट। तो दो चीज हमने सीखी थी, स्टेटमेंट को प्रिंट कराना और हैश को हटा देंगे। हमने मैजिक देखा था, हमने मैजिक वाली एक्टिविटी की थी। हम हैश हटा देंगे और फिर शिफ्ट एंटर कराएंगे तो ये रन हो जाएगा। अगर इसके आगे अगर हमने हैश लगा दिया, है ना, अगर हमने हैश पुट कर दिया, अब सिर्फ एंटर करेंगे तो नहीं पुट होगा। इसको नोट्स बोलते हैं। जब कभी भी हम कोड लिखेंगे तो हम कुछ भी हैश लगा के कुछ भी लिख सकते हो, तो मशीन क्या करेगी, इसको इग्नोर करेगी, रीड नहीं करेगी। आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, लाइक दिस इज माई, कुछ भी लिख सकते हो, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और फिर एंटर करके आप यहां पे इसको अब देखो ये क्यों यूज होता है, क्योंकि हमको ये शो करने के लिए कि हमने किया क्या है। अगर आपको कुछ भी लिखना होगा, नहीं तो क्या होगा, अगर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो एरर शो हो जाएगी, है ना। अगर एरर शो नहीं करे, हम कुछ भी इसको अपने कन्वीनियंट नोट्स फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि क्या मशीन है ना इस कंफ्यूज नहीं हो हमने किया क्या है ना, क्योंकि वो तो इंग्लिश समझती नहीं है, वो क्या समझती है, पाइथन लैंग्वेज समझती है ना। तो अगर उसको इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में नहीं दिया जो उसको समझती है, तो वो एरर शो हो जाएगा। हमको तो इंग्लिश समझ में आती है, तो अपने कन्वेंस के लिए हमने
हमको तो इंग्लिश में ही समझना है ना, पाइथन को पाइथन की लैंग्वेज में समझाएंगे, हम अपने इंग्लिश फॉर्म में ये कुछ भी स्टेटमेंट लिख देंगे जिससे कि पाइथन कंफ्यूज ना हो, है ना। वो इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाएगी ना, क्योंकि उसको तो आती नहीं है ना इंग्लिश, तो इसलिए हम हैश उसके आगे हैश लिख के कमेंट शो कर देते हैं ना, कमेंट दिखा देते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि इसको रीड नहीं करना, एरर शो नहीं करेगी। क्लियर। तो नाउ हम मूव करते हैं आज के न्यू टॉपिक पर, व्हाट इज ए वेरिएबल, है ना। अब हम न्यू कंसेप्ट समझेंगे। आगे हमने देखा था ना, हमने प्रिंट से हमने उससे बात करना, प्रिंट करना सीखा था, और अब फिर हमने कमेंट सीखा था, जिससे कि हमको तो उसको तो पाइथन में इंस्ट्रक्शन देंगे। कभी कभार हम तो नहीं समझते ना पाइथन, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किया क्या है। उसके लिए हम हैश डाल के अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे हमें इन फ्यूचर पता रहे कि हमने किया क्या है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज वेरिएबल। आज का न्यू टॉपिक क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं, अगर सपोज करो आपको कुछ भी कुक करना है ना, खाना कुक करना है, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट लिख के आते हो, है ना। ऐसी अगर हम कोई मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे टू नंबर का सम करते हैं, है ना, तो हमने देखा था कुछ भी वैल्यू अगर हम सिंगल स्टेटमेंट में हम प्रिंट करा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हम सिंगल स्टेटमेंट में प्रिंट करा सकते हैं, अगर हम क्या करें उसकी वैल्यू को स्टोर कर दें, जैसे कि यहां समझते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, लेबल बॉक्स होते हैं, जैसे कंटेनर होते हैं। तो आप कुछ सामान मसाले लेके आते हो तो एक कंटेनर में रख देते हो, है ना। फिर क्या करते हैं हम, अगर हम उस कंटेनर को प्रिंट कराते हैं तो उसको पता रहता है उसके अंदर क्या है ना। मैजिक बॉक्स कंटेनर में रख देंगे तो उसमें से क्या निकल के आएगा, मैजिक बॉक्स, सामान निकल कर आएगा, है ना। लाइक दैट। सपोज हम ए नाम के ए में 6 पुट कर दिया हमने, बी में हमने पुट कर दिया क्या 7, और हमने ए प्लस बी को प्रिंट करा दिया। तो आप देखोगे ए में 6 क्या है, उसको पता है कि ए में 6 है, बी में 7 है। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, क्या आंसर आना चाहिए, 13। देखा, हमने 6 और 7 को, आप इसको डायरेक्ट करते हो, है ना, सेम रिजल्ट आया ना। इसको हम अगर डायरेक्ट हम एक ही स्टेटमेंट में भी प्रिंट करा सकते हैं, लाइक दिस 6 7 13, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है कि पाइथन को समझ में आ गया कि हमने ए में क्या रखा हुआ है, मेमोरी एलोकेशन हो जाती है ना। वो समझ जाता है कि ए में 6 है वैल्यू, बी में 7 है, इसमें रखा हुआ है, और डायरेक्टली हमने दोनों को प्लस करा दिया, ए प्लस बी, तो वैल्यू क्या आ गई, 13, है ना। सिंपल। हम डायरेक्ट भी प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू ये हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट, सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से डायरेक्ट ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो, 6 और अगर हमको डायरेक्ट इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट ये भी सेम आ गया, है ना। तो पाइथन को पता है ना ए में हमने क्या रखा हुआ है, ए में हमारा क्या क्या कंटेन करके रखा हुआ है, वेरिएबल ने, इजी वेरिएबल बोलते हैं, है ना।
और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। हम ए वैल्यू में क्या है, इसको राइट टू लेफ्ट जाती है। वैल्यू में क्या पुट हो गया, 6 हमारा ए वेरिएबल में आ गया, 7 हमारा बी वेरिएबल में आ गया, और फिर हमने उनको ए प्लस बी इनका सम प्रिंट करा दिया। है ना मैजिक, है ना। कैलकुलेट करना कितना ईजी है। इसको ए प्लस बी, 6 प्लस बी, कुछ भी आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट स्टेटमेंट पर डायरेक्ट, है ना। आप ऐसे भी डायरेक्ट करा सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट करा सकते हो, कुछ भी, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। लाइक तो है ना, कुछ भी आपके कन्वेंट के लिए। अब हम इसमें क्या डालें, वैल्यू 10, ठीक है। टू, अब देखो ए इक्वल टू बी, कुछ भी। अब आपको क्या इनिशियलाइज करना है, कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज करो। ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 2। अब हमें प्रिंट कराना है कुछ भी। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, शिफ्ट एंटर 5, राइट। क्लियर। हमने ये पहले ही इनिशियलाइज कराया तो प्रीवियस वैल्यू के अकॉर्डिंग आउटपुट आया था। अब ये हमने न्यू इनिशियलाइज कराया है, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन, है ना। इनिशियलाइज कराया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप, है ना, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो वेरिएबल पे, है ना। और इसका हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं हमको, आपको, है ना। मैजिक बॉक्स है, हम स्टोर करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने देखा ए इक्वल टू हमने 5 स्टोर किया, बी इक्वल टू, ए इक्वल टू हमने 10 स्टोर किया था। कुछ भी वैल्यू अपने जो वेरी करते हैं ना अकॉर्डिंग टू, हम उसको रीयूज कर सकते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेरी करते हैं, है ना। इट इज ए मैजिक बॉक्स इज स्टोर इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन कैन चेंज, ए बॉक्स नेम एज कैन स्टोर 10, अब आपने देखा, टू रिमेंबर वैल्यू, टू रीयूज डाटा। वेरिएबल को हम क्यों यूज करते हैं, टू मेक प्रोग्राम स्मार्ट। आपने देखा हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है, हर बार प्रिंट, अगर हमने डिफरेंट वैल्यू के साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो हर बार वैल्यू क्या करनी पड़ रही है, चेंज करनी पड़ रही है। अगर हमें सपोज 12 इंटू 2 करना है, ठीक है, तो क्या आया, 24 आया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू, एक बार हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं। हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं तो बार बार हमें वैल्यू इनपुट नहीं करनी पड़ेगी, हम सिर्फ सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि क्या करना है कि ए इंटू बी, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो हमने ए और बी में पहले वैल्यू डिक्लेयर कर दो कुछ भी, है ना।
तो हम सिर्फ है ना मैथमेटिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे, कुछ भी करो प्लस माइनस, तो बार बार हमें वैल्यू इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर रहे हो तो आपको सिर्फ डायरेक्टली सेफ एंटर करके कुछ भी है ना, तो बार बार हमें क्या नहीं करना, ऑपरेशन नहीं लिखना, वैल्यू नहीं लिखनी पड़ रही। हम सिर्फ एक ही वेरिएबल में हमने वो वैल्यू स्टोर कर रखी है, ए में 10 बी में 2, तो हम बार बार है ना सिर्फ वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, है ना। हमें ये नहीं बताना पड़ रहा बार बार कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है ना, इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ रही। तो हम रीयूज कर रहे हैं वेरिएबल को, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बार बार हमने एक इनिशियलाइज कर दिया है, अब उसको कंप्यूटर को बार बार नहीं बताना पड़ रहा है कि ए, उसने समझ लिया ए 10 है बी 2 है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या है ले रहा है। कुछ भी, ठीक है। सो विदाउट वेरिएबल बी रिपीट वर्क पॉसिबल है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। वेरिएबल क्या है, हमें बार बार वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और वेरिएबल में क्या है, एक बार स्टोर कर दिया उसका कॉपी पेस्ट कर दिया तो लाइफ इजी हो जाएगी। सो एज इज इक्वल टू 10, नेम कुछ भी डालो पॉपर। अब आप कुछ भी, जैसे कि वेरिएबल हमने इंटीजर देख लिया, इंटीजर वैल्यू इनिशियलाइज करके देख ली। अब आप कुछ भी, अब आप स्ट्रिंग, ये नेम नाम के वेरिएबल में अब हम स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं, ठीक है। नेम नाम के वेरिएबल में हमने कुछ भी वैल्यू अपना नेम एंटर किया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ऐसे नंबर की तरह वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो डबल कोट्स दो, है ना। अगर हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ लेटर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। और इसमें अगर कोई वैल्यू इसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें बार बार है ना उसको बताना ही नहीं पड़ेगा। हम उसको बता दिया है कि नेम नाम की एक जगह पर रखी हुई है, तो हम सिर्फ सिंपल नेम प्रिंट कराएंगे और वो वैल्यू शो कर देगा भव्य, ठीक है। अगर सपोज हम दोनों सेम चीज़ होती है, अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ है ना नेम नाम के वेरिएबल में उसने समझ लिया। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम इनिशियलाइज कराएंगे स्ट्रिंग को, डबल कोट्स लगाना है या सिंगल कोट्स लगाना है। जैसे हमने इसको नेम नाम के वेरिएबल में अगर हमने सिंगल कोट्स में भी अगर हमने डाला है नाम, जैसे कि कुछ भी, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराएंगे, तो भी सेम बात है, कोई एरर शो नहीं होगी, है ना। अगर हम डायरेक्ट कराएंगे डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया बिना कोट्स लगाए, ओके। अब इसको प्रिंट कराया, बिना कोट्स के, तो ये एरर शो कर देगा कि आपने डबल कोट्स नहीं लगाया, है ना। नेम इस तरीके से डिफाइन नहीं किया, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी अपना नेम प्रिंट करा, कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करने से पहले या तो डबल कोट्स लगाना है या सिंगल कोट्स लगाना है, दोनों में से एक काम करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नेम है ना, हमको कोई भी वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, और जो भी वैल्यू उसमें कंटेन करके रखवानी है
वैल्यू को राइट हैंड साइड में पुट करना है। इसका ये रूल है कि वेरिएबल हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और वैल्यू कहाँ आएगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ये होते हैं, कोई भी हम नंबर की फॉर्म में कराते हैं हम डायरेक्ट कराते हैं विदाउट स्ट्रिंग, है ना, उसमें स्ट्रिंग की जरूरत नहीं, वो डबल कोट्स की जरूरत नहीं होती, ना सिंगल कोट्स की जरूरत होती है कोई भी नंबर को प्रिंट कराने के लिए। लेकिन टेस्ट में हमको क्या होता है, स्ट्रिंग की जरूरत होती है ना। कोई भी अगर टेस्ट अगर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे तो क्या रूल्स है कंप्यूटर का कि उसको या तो डबल कोट्स में क्लोज करो उसे या सिंगल कोट्स में। तो टेस्ट मस्ट बी इनसाइड द कोट्स, अंडरस्टैंड। अब आपने ये सब प्रिंट करके देखा, प्रिंट ये सब, प्रिंट नेम, प्रिंट डेज, फिर हमने देखा कि अगर हमें कोई भी अगर स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो उसको अगर डबल कोट्स में नहीं किया तो मिस्टेक हो जाएगी, है ना, उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसका कंप्यूटर का रूल होता है, कंप्यूटर कैसे समझता है, पाइथन समझता है ना, तो पाइथन में ये स्ट्रिक्ट रूल है कि उसको डायरेक्ट नहीं लिखना, उसको या तो डबल कोट्स में लिखना है या सिंगल कोट्स में, वो था। और वेरिएबल अगर नेम आप डिफाइन करोगे तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए और ना ही नंबर से डिफाइन होना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो उसमें हमको क्या लगाना है, इसको एनक्लोज करना है सिंगल कोट से या डबल कोट से। अब हम प्रिंट कराएंगे तो अब रन हो जाएगा, नो एरर शो करेगा, वो समझ जाएगा कि क्या प्रिंट करना है मुझे। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर से बात करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स भी हमको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही होगा। तो हमने क्या क्या सीखा कि अगर कोई नंबर को हम प्रिंट वेरिएबल में पुट कराते हैं, वेरिएबल समझ में आ गया आपको ये कि वेरिएबल सिंपल कुछ नहीं होता, कुछ भी हमें कोई भी सामान होता है उसको हम कंटेन करके रखते हैं और उसको हम प्रिंट करा देते हैं। जैसे कि आपका एज नाम के वेरिएबल में हमने सपोज क्या पुट करा कि आपकी एज कितनी है 4, आपको 10 ईयर लिख देते हैं ना, तो सपोज 10 ईयर। ठीक है, अब 10 लिख दिया और आप चाहते हो कि मेरी एज है ना प्रिंट हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप उसको बताने की जरूरत नहीं है कि उस आपको सिंपल क्या करना है, एज प्रिंट कर देना है। आगे 10 वो समझ गया है ना, एज का मतलब क्या हो गया 10। ठीक है, अब जस्ट लाइक आपको अब क्या प्रिंट कराना है, अपना नाम प्रिंट कराना है, राइट, नेम। तो हमने देखा नेम में आप अपना कुछ भी नाम है उसको ऐसे प्रिंट नहीं कराना। ठीक है, उसको सब किस में क्लोज करना है, यस, या तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में वेरिएबल को। और हाँ, वेरिएबल के नाम में आप अपना नाम लिखो, माय नेम इस टाइप से आप कुछ भी लिखोगे। तो जैसे कि आपने लिखा माय नेम, तो इसमें बीच में स्पेस नहीं देना है, नहीं तो वो क्या करेगा, एरर शो कर देगा। आपको बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, आप इसकी जगह आप क्या करोगे, अंडरस्कोर कर दोगे। ठीक है, बीच में स्पेस नहीं देना है। ठीक है, और ना ही किसी अपने नाम को
नंबर से स्टार्ट करना है, इट्स ए रूल। जैसे कि फर्स्ट, तब भी ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये नहीं करना, ये रूल के अगेंस्ट है। आपको सिंपली क्या करना है, विदाउट स्पेस वेरिएबल लेना है। वेरिएबल के नेम में क्या नहीं होना चाहिए, ना तो फर्स्ट लेटर नंबर से स्टार्ट होना चाहिए और ना ही वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए। और क्या देखा हमने कि हम डायरेक्ट कोई भी अगर स्ट्रिंग को हम प्रिंट कराना होता है, वैल्यू लेनी होती है स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, कोई भी डायरेक्ट नहीं लेते, या तो सिंगल कोट्स में इनक्लोज करते हैं या डबल कोट्स में। ठीक है, सो अब हम सिंपली प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको माय नेम इस तरीके से लिखना है, जैसे कि हम लेते हैं इसमें माय नेम लेते हैं, है ना, माय नेम। ठीक है, और वेरिएबल नेम क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अगर आपको वेरिएबल अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया है, तो जब आप प्रिंट कराओगे ना, स्पेस, एक तो स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना, माय नेम के बीच में। ठीक है, एंटर। और ये केस सेंसिटिव होता है। सपोज आपने ये जल्दी जल्दी में आपने लिख दिया माय नेम, तो ये क्या करेगा, आप जब रन कराओगे तो ये एरर शो कर देगा, क्योंकि आपने यहाँ तो कैपिटल लिया था वेरिएबल का नेम और यहाँ आपने स्मॉल कर दिया। तो ये बिल्कुल एज इट इज मैच करता है, क्योंकि इसको समझ में क्या आता है, कॉपी पेस्ट करता है। ये नहीं समझेगा कि आपने केस सेंसिटिव होता है। अब देखो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इसके रूल्स हैं ना, तो अच्छे से फॉलो करने हैं। ठीक है, तो नो स्पेस होना चाहिए और कैन यूज अंडरस्कोर। अगर स्पेस देना है उसकी जगह हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। केस सेंसिटिव होता है, अभी आपको बताया है ना, जैसे माई एज में आपने, है ना, अंडर बीच में, तो ये हम एज इट इज लेते हैं, सेंस करता है अंडरस्कोर लिया है कि नहीं, एज इट इज मैच होना चाहिए। अब आपको होमवर्क है ये कि आपको घर पे ये सारी चीज़ें प्रिंट करानी है, अपना योर नेम, योर एज, योर फेवरेट गेम, प्रिंट ऑल ऑफ दैम। ओके, इट्स योर होमवर्क। अब नाउ ये भी आपका होमवर्क है, शो योर नेम, योर क्लास, योर स्कूल नेम। ठीक है, इट्स योर होमवर्क। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, मज़ा आया आपको पढ़ने में? थैंक यू ऑल ऑफ यू।